एक तरफ प्रेमचंद्र यादव को खत्म करने की खबर फैली और उसके बाद एक ही ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों को गांव वालों ने खत्म कर दिया और इसके बाद लड़ाई बनी कि यादवों ने ब्राह्मण के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब इसके बाद आइए देवरिया के बरहज रोड पर स्थित अक्षय वाटिका मैरिज हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जो परिवार का एक 8 साल का बेटा अनमोल जिंदा बचा है, वो अस्पताल में है, वो तेजी से ठीक हो रहा है। दूसरी तरफ जो बड़ा बेटा है वो वहां पर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित था। शलभ मणि त्रिपाठी जो विधायक हैं, योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं और उनके साथ साथ ब्राह्मण नेताओं का तांता लग गया। और सबसे बड़ी बात कि उस श्रद्धांजलि सभा में देखते ही देखते 50 लाख रुपए की मदद जुट गई। अब आगे आपको हम पूरी कहानी बताएंगे। दूसरी तरफ देवरिया के फतेहपुर गांव में प्रेमचंद्र यादव का घर जो है वहां पर पैमाइश करने के लिए टीम गई, जिसके बाद से वहां पर कहा गया कि यादवों ने पुलिस को घेरा और उसके बाद लाठी चार्ज की गई। सारी कहानी एक एक करके आपको हम आगे सुनाएंगे। भाग्य नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीति एकदम इस वक्त पर हिल रही है, एकदम वहां पर तेजी है ब्राह्मण और यादव का। मुद्दा क्या है? तो देवरिया में प्रेमचंद्र यादव नाम का एक आदमी जो खत्म कर दिया गया और आरोप लगा कि ब्राह्मण परिवार वहां पर रहता है, जमीन का विवाद है और इसके कारण वो खत्म कर दिया गया। आपने यह कहानी सुनी होगी। और इसके बाद वहां पर प्रतिशोध की भावना में भीड़ जाती है और ब्राह्मण परिवार का एक एक सदस्य भीड़ का शिकार होता है और तमाम सदस्यों को खत्म कर दिया गया। एक ही दिन जब 6 लोग खत्म किए गए, तब इसके बाद पूरी की पूरी देश की राजनीति हिल गई। पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। और इस वक्त पर सुनिए, देवरिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ब्राह्मण नेताओं का पूरा वहां पर जुटान हुआ और कहा गया कि 40 लाख रुपया कैश वहां पर जमा हो गया। 40 लाख रुपया मदद के नाम पर किसी पूर्व विधायक ने 2 लाख दिया, तो किसी ब्राह्मण महासभा के नेता ने 3 लाख दिया, किसी ब्राह्मण नेता ने 50,000 दिया, तो किसी ने 10,000 दिया और देखते ही देखते 40 लाख रुपया वहां पर कैश इकट्ठा हो गया। अब इसके बाद 10 लाख रुपया की मदद जो सत्य प्रकाश दुबे, जो ब्राह्मण परिवार पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया, उस ब्राह्मण परिवार का एक लड़का जो बचा हुआ है, बड़ा बेटा, और एक 8 साल का बेटा अनमोल, उनको घर बनाने के लिए दिया गया। अब यह मदद कैसे दी गई? तो किसी ने कहा कि 10 ट्रॉली ईंट हम देंगे, किसी ने कहा कि सीमेंट हम देंगे, किसी ने कहा बालू हम देंगे। 10 लाख रुपया घर बनाने के लिए और 40 लाख रुपया कैश वहां पर इकट्ठा हुआ मदद के लिए। अब जो वहां पर राजनीति है वो एकदम यादव बनाम ब्राह्मण की है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता शिवपाल सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक प्रेमचंद्र यादव के परिवार के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ब्राह्मण परिवार के साथ खड़े हैं। और आज देवरिया के फतेहपुर गांव में क्या हुआ? तो पुलिस की एक टीम वहां पर प्रेमचंद्र यादव के घर की पैमाइश करने गई, वहां पर नापने वगैरह गई, क्योंकि प्रेमचंद्र यादव का जो घर है वो अवैध कब्जा पर है, यह आरोप लगा है। वहां पर इसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और कहा गया कि अब चूंकि मामला ब्राह्मण बनाम यादव का बन चुका है, तो वहां पर यादव इकट्ठा हुए और इसके बाद पुलिस वहां पर लोगों को दौड़ाती है, फोर्स मंगाई जाती है, लोग खेत से होकर भागने लगते हैं और उसके बाद पैमाइश का काम आगे शुरू होता है। फिलहाल देवरिया जिले में ब्राह्मण और यादव का मुद्दा जो वहां से निकलकर अब इस वक्त पर पूरे के पूरे राज्य में छा चुका है, पूरे के राज्य में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। उधर ब्राह्मण परिवार का जो 8 साल का बेटा जो उस वक्त पर घर में मौजूद था और एकमात्र बेटा जो बच गया उस वक्त पर जो घर में मौजूद था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि तबीयत में सुधार है, उसको होश आ गया, वह ठीक है। लेकिन होश में आने के बाद वह मां और पिता के लिए रो रहा था
कहा गया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मोबाइल पर उसको कार्टून वगैरह दिखाया गया। उसको खुश रखने की कोशिश हो रही है कि वो 8 साल का लड़का शांत रहे, वहां पर अस्पताल में उसका अच्छे से इलाज हो। लेकिन 8 साल का बच्चा अपने माँ को, अपने बाप को याद तो करेगा ही करेगा। और ये तमाम प्रकार की कहानी जो हमने आपको सुनाई वो देवरिया के फतेहपुर के गांव में जो यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई अब बन चुकी है, उस पूरे के पूरे वारदात से जुड़ी हुई है। आगे जो भी और अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।